नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंग वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन के ऑफिस के बाहर से, जहां पे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ पीएम पैकेज के तहत जहां जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उनकी रीलोकेशन जो है वो वापस जम्मू में होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर में जिस तरीके से टारगेट स्केलिंग चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए टीवी डिबेटर नेशनल टीवी में कश्मीरी पंडित समुदाय के मुद्दे को रखने वाले और सोशल एक्टिविस्ट जाने माने सुशील पंडिता जो हैं, उन्होंने आज अपना समर्थन जो है जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज को दिया है, और उनके समर्थन में आप इनके धरना प्रदर्शन में जो है वो आके जो है शिरकत जहाँ पे की है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय जो है वो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन के ऑफिस के बाहर से, यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट और टीवी डिबेटर्स सुशील पंडिता जो हैं उन्होंने अपना जो समर्थन इनको दिया है और उनके धरना प्रदर्शन में आप यहाँ पे बैठे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज तहत जो एम्प्लॉयज़ लगे हैं वो यहाँ पे बैठे हैं अपनी डिमांड को लेके। पिछले लगभग 2 महीने से यहाँ पे बैठे हैं। महिला कर्मी आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, डिमांड कर रहे हैं कि रीलोकेशन की जाए। इन्हीं डिमांडों को मद्देनज़र रखते हुए आज जो है वो सोशल एक्टिविस्ट सुशील पंडिता जो है अपना समर्थन उनको देते हुए लेना था वो नहीं लिया गया है। उसके साथ साथ लेकिन अब जब जो एट्रॉसिटी हुई है वो गोली की हुई है। जब एक वर्किंग प्लेस पर आप एक एम्प्लॉय की हत्या करते हैं, आप इस चीज में समझे कि ये एम्प्लॉय क्या करने वहां जाएगा। अगर ये किसी को भूल ख्याल है उसको ये दिल से निकालना चाहिए। कश्मीरी पंडित यूथ जो वैली में काम करने गया है, मैं पहले ये कहना चाहता हूँ हमें 6000 नौकरियां नहीं दी गई है। कश्मीरी पंडित यूथ खाली इसमें 5000 के आसपास है। पहले ये आप समझे 1000 और कोई है, 5000 ही कश्मीरी पंडित यूथ है, वो भी 2010 से लेकर 2022 तक उन जो ये हम कहते हैं अपॉइंटमेंट है उसको फुलफिल किया गया है। मुझे शॉर्ट में यही कहना है कि अब अगर हत्या हुई है एक एम्प्लॉय की वर्किंग प्लेस पर, मैं कश्मीर में बसने नहीं गया है, मेरा सिर्फ एक काम है, वहां जॉब के पर्पज से गया। जब मैं जॉब के पर्पज से वहां जाता हूं तो अगर मैं सेफ नहीं हूं अपने वर्किंग प्लेस पर तो आप मुझे बताइए मेरी सेफ्टी कहां है। अगर कोई टीचर है, अगर कोई ऑफिस में काम करता है, वो काम करेगा दरवाजे की तरफ देखा। अब गोली से वो ज्यादा हार्ट अटैक या और दूसरे बीमारी से मरेगा जब वो सुनेगा। इसलिए यहाँ हम इस मंच से अपील करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यहाँ एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन को इस पैकेज को एट ए टाइम यहाँ वापस आएंगे जम्मू में, और यहाँ रिलीफ रिहेबिलिटेशन कमीशन ऑफिस में इसको अटैच करने की जरूरत है। उसके बाद मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, ये कोई मेहनत नहीं रखी आपको जॉब दिए गए हैं। हमें जहाँ जॉब करना है हमें पूछा जाएगा कि आपको कहाँ जॉब करना है, हमसे कहाँ जाए, क्या आपको कहाँ पोस्टिंग होनी चाहिए। वो पोस्टिंग हमारी मर्जी से होनी चाहिए, न कि ये पोस्टिंग और किसी मर्जी से होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप मुझे ज्यादा नहीं कहना है, इनकी भी एंगेजमेंट है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में आप एम्प्लॉयज मंच के साथ जुड़ेंगे और अब गवर्नमेंट पर प्रेशर करेंगे कि जो आपकी बात है उसको मनवाएंगे। कहना था बहुत कुछ है। तो सीधे आपने सुना किस तरीके से यहाँ के मुलाजमात कह रहे हैं कि जब इनको घाटी कश्मीर में पोस्टेड किया गया तो इनको पूछा नहीं गया, इसलिए ये चाहते हैं कि इनसे पूछा जाए। और जो ये हर हर महादेव के साक्षात दर्शन है यहाँ पे पहले सोमवार और भोले बाबा के दर्शन आपके सामने तो मैं अब सुनील जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो मंच पर आए और अपनी बात जो है हमारे सामने रखें। सोशल एक्टिविस्ट सुशील पंडिता भी यहाँ जो है संबोधित करेंगे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ को। नमस्कार, आप सबको श्रावण के पहले सोमवार का प्रणाम। पूरा देश आज आप पर नजरें टिकाए बैठा है।
आपके इस आंदोलन को देख रहा है, आपके इस संघर्ष के साथ खड़ा है। मैं आपको हमारी समुदाय का बाजू समझता हूं। हम कश्मीरी हिंदू आप में अपना भविष्य देखते हैं। मैं आपको ऐसा नया क्या बोलूं जिससे आप स्वयं परिचित नहीं हैं। आपने स्वयं भोगा है, अनुभव किया है, खुद जाकर के उन परिस्थितियों को देखा है, उसमें जिया है। तो आपको बताने वाली ऐसी कोई बात नई नहीं है जिसको सुन करके आप कहें कि हमें कुछ बदलना है या कुछ नया करना है। केवल कुछ बातें याद दिलाने की। कश्मीर में आप लोग क्या हैं, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि कश्मीर में आपका दर्जा क्या है। आप में से कोई टीचर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई ओवरसीयर होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, लेकिन वो शिनाख्त कश्मीर में आपकी नहीं है। आप कश्मीर में सरकारी नौकरी पर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो भी कश्मीर में आपकी शिनाख्त नहीं है। कश्मीर में आप एक हिंदू होने के नाते जा रहे हैं, एक सिख होने के नाते हैं, बौद्ध हैं या जैन हैं। कई बार लगता है कि शायद वो आपकी शिनाख्त है। अभी हमने नारा सुना, कश्मीर में हिंदू बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम लोग कई बार ये मानते हैं कि यही हमारी शायद शिनाख्त है। मुझे लगता है इससे भी एक कदम आगे। कश्मीर में आपकी केवल एक शिनाख्त है। या तो आप वहां के जिहाद के साथ हैं या वहां के जिहाद की राह में रोड़ा है। कुल मिलाकर निष्कर्ष जो है, जो बेयर एसेंस है कश्मीर में आपके होने का, वो मात्र इतना है। लेकिन इस देश में जो पाखंड चल रहा है, जो ढोंग हो रहा है, उसके चलते कोई नाम जिहाद का अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहता। हमारी सरकारें, हमारे नेतृत्व, हमारी पार्टियां, बड़े बड़े अफसर, लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, एकेडमिया, मीडिया, उनकी जुबान पर आप जिहाद का नाम आसानी से नहीं सुनेंगे। आज 32 साल पहले भी इसी जिहाद के चलते हम वहां से बेदखल किए गए थे, मारे गए थे, लूटे गए थे, घर उजाड़े गए थे, मंदिर तोड़े गए थे जिहाद के नाम पर। वो जिहाद कभी रुका नहीं। जब उनकी मर्जी आई उसे थोड़ा धीमा किया, जब उनका मन किया उसकी आंच थोड़ी बढ़ाई। उनकी कैपेसिटी में कभी कोई कमी नहीं आई, उनका सामर्थ्य कभी घटा नहीं, और उसकी एक ही वजह थी कि उस पर कभी चोट नहीं की गई, उसको कभी ललकारा नहीं गया, उसको कभी निशाने पर नहीं लिया गया। कश्मीर में जिहाद का दिल जीतने की सनक सवार हुई है हमारे नेताओं, हमारी सरकारों को जिहाद का दिल जीतने का दिल किया है।
कोई प्रधानमंत्री हमारे शरणार्थी शिविरों में नहीं आता। उसको यही एक डर है कि जिहाद खफा ना हो जाए। कश्मीर में जो इस्लामियत का बुखार है दिमागों पर, उसमें कहीं खलल न पड़े। होम मिनिस्टर नहीं आता, यहां जम्मू आते हैं, कैंप से कुछ 100 गज की दूरी तक आते हैं, कैंप में नहीं आते हैं। हमने सब पार्टियां देखी, 11 प्रधानमंत्री देख लिए हैं, हर दल की सरकार देखी है, हर गठबंधन को देखा है, हर नेता को देखा है। इसी भाजपा का कोई प्रधानमंत्री आज तक किसी शरणार्थी कैंप में नहीं आया। इसी भाजपा का आज तक कोई गृह मंत्री किसी शरणार्थी कैंप में नहीं आया है। इन कैंपों को चलते हुए 32 साल हो गए। उम्मीद इन्हीं से थी, उम्मीद आज भी इन्हीं से है। आप भी बहुत इज्जत से नाम लेते हैं, अमित शाह जी कह करके अपनी इल्तिजा करते हैं, क्योंकि अपेक्षा इन्हीं से थी। बाकियों ने तो अपने रंग साफ साफ दिखा दिए थे, लेकिन आज तो इनके पास बहाना भी नहीं है कि कोई अब्दुल्ला है या कोई मुफ्ती है या कोई लोन है या कोई आजाद है। हम क्या करें? आज दिल्ली में भी इन्हीं का शासन है, यहां भी इन्हीं की सत्ता है, इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। इसलिए कुछ बातें साफ हो जानी चाहिए। अब दिल में कोई, दिमाग में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। इस देश के सत्ता में, यहां की व्यवस्था में, यहां के नेतृत्व में एक आम राय है, और वो आम राय है कि हमें जिहाद का दिल जीतना है, उसको फिरौती अदा करनी है, उसको कंसेशंस देने हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, सिस्टम में एक्सेप्शंस बनाने हैं, अपवाद सिद्ध करने हैं। यह प्राथमिकता रह गई है। उनके लिए नए नए पैकेज बनाने हैं, नए नए प्रावधान करने हैं। उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में चाय पकौड़ी पर बुलाना है। जिन लोगों को कुछ महीनों के लिए नजरबंद रखा था कि ये कश्मीर में आग लगा देंगे 370 अगर छेड़ा, तो उन्हीं लोगों को फिर बुलाते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में ये पूछने के लिए कि कश्मीर में लोकतंत्र बहाल कैसे होगा। आप बताइए, कश्मीर में हालात सामान्य पर कैसे लाएंगे? ये नीति का भ्रम है। कई बार ऐसा लगता है कि शायद कुछ सूझ नहीं रहा है कि करना क्या है। नए नए प्रयोग हो रहे हैं। दूर से तो ऐसा ही दिखता है। मैं भी कई बार कह चुका हूं कि आप विमर्श करेंगे नहीं, जो भुक्तभोगी हैं उनको बुला करके पूछेंगे नहीं, जिनका अनुभव है, जिनको जानकारी है, उनको अपने विमर्श में शामिल नहीं करेंगे, उनसे नीतियां बनाते वक्त चर्चा नहीं करेंगे। एकाएक टोपी में से कोई कबूतर निकाल देंगे और तय करेंगे कि अब ये होगा।